केंद्र में मेरे सहयोगी अश्विनी वैष्णव, माइक्रोन टेक्नोलॉजी के सीईओ संजय मेहरोत्रा जी, भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गौर जी, उप मुख्यमंत्री हर्ष सांघवी जी, अन्य महानुभाव, देवी और सज्जनों, विश्व की सबसे बड़ी और सफल एआई समिट के बाद आज हम यहां एक और ऐतिहासिक पड़ाव के साक्षी बन रहे हैं। एआई समिट ने जहां दुनिया को भारत के एआई सामर्थ्य से परिचित कराया, वहीं आज का ये दिन टेक्नोलॉजी लीडरशिप को लेकर भारत के कमिटमेंट का एक और प्रमाण है। साथियों, बहुत दूर की बात नहीं है, 10-11 वर्ष पहले तक भारत में डेटा और चिप की चर्चा बहुत ही क्लोज सर्कल्स में ही होती थी। जब टेक्नोलॉजी की बात आती थी तो अक्सर हमारी चर्चा लार्जली आईटी सर्विसेज के इर्द गिर्द ही रहती थी। और आज देखिए, सॉफ्टवेयर के लिए जाना जाने वाला भारत अब हार्डवेयर के क्षेत्र में भी अपनी पहचान को सशक्त कर रहा है। आज साणंद में हम नए भविष्य का उदय होते देख रहे हैं। माइक्रोन की इस एटीएमपी फैसिलिटी में कॉमर्शियल प्रोडक्शन की शुरुआत ग्लोबल टेक्नोलॉजी वैल्यू चेन में भारत की भूमिका को मजबूत करने वाली है। साथियों, आज भारत बहुत तेजी से ग्लोबल सेमीकंडक्टर वैल्यू चेन का हिस्सा बन रहा है। मैं माइक्रोन की पूरी टीम को, भूपेंद्र भाई के नेतृत्व वाली गुजरात सरकार को, सभी इंजीनियर्स, टेक्नीशियंस और वर्कर्स को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, माइक्रोन की ये फैसिलिटी भारत के नए मिजाज की भी, उसका भी एक शानदार उदाहरण है। आज का भारत पॉलिसी से लेकर प्रोडक्शन तक किस अप्रोच के साथ आगे बढ़ रहा है, वो यहां दिखता है। आप याद करिए, जून 2023 इस फैसिलिटी के लिए एमओयू साइन हुआ। इसके बाद सितंबर 2023 साणंद में इस फैसिलिटी की ग्राउंड ब्रेकिंग हुई। फिर फरवरी 2024 यहां पायलट फैसिलिटी में मशीनें लगने लगी और आज फरवरी 2026 में इस फैसिलिटी में कमर्शियल प्रोडक्शन भी शुरू हो गया। साथियों, जो भी इस सेक्टर को देखते हैं, समझते हैं, वो इस स्पीड के मायने जान सकते हैं। दुनिया के विकसित देशों में भी एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट जैसे टैक्स समझौतों को 3 से 5 साल लग जाते हैं।
ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होती है, लेकिन भारत ने कुछ ही महीनों में इसको क्लियर कर दिया। जब नीयत साफ हो, निष्ठा देश के तेज विकास के प्रति हो, तब नीति भी स्पष्ट बनती है और निर्णयों में भी गति आ ही जाती है। साथियों, मैं माइक्रोन की लीडरशिप का भी आभार व्यक्त करता हूं। मेरे मित्र संजय को मैं जितनी बधाई दूं उतनी कम है। आज मुझे संजय ने चौंका दिया, क्योंकि संजय जब मिलते हैं तो बहुत कम बोलते हैं। आज भाषण सुनकर के मुझे एक और संजय का परिचय हो गया। उन्होंने भारत पर निरंतर भरोसा किया। मैं भाई संजय जी की विशेष प्रशंसा करूंगा। मुझे याद है कि बीते वर्षों में जब भी हम मिले हैं तो ये भारत के सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को लेकर बहुत ही अधिक उत्साहित रहे हैं। आज इनकी लीडरशिप, भारत पर इनका भरोसा यहां एक नई ऊंचाई प्राप्त करता दिख रहा है। भारत में नियुक्ति के बाद एम्बेसडर गौर भी शायद पहली बार गुजरात आए हैं और वो विधिवत रूप से एम्बेसडर बनने के बाद आज मेरी पहली मुलाकात है और वो भी मेरी कर्मभूमि में हो रही है। मुझे विश्वास है कि आप हमारी मेहमान नवाजी का भरपूर आनंद लेंगे। साथियों, माइक्रोन की ये फैसिलिटी, आज का ये कार्यक्रम, ये भारत और अमेरिका के बीच मजबूत सहयोग और साझेदारी का भी प्रमाण है। खासतौर पर एआई और चिप जैसी टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भारत और अमेरिका की साझेदारी बहुत महत्वपूर्ण है। आज पूरा विश्व मानवता के बेहतर भविष्य से जुड़ी इन दोनों टेक्नोलॉजीज की सप्लाई चेन को सुरक्षित करना चाहता है और दुनिया की दो बड़ी डेमोक्रेसीज, भारत और अमेरिका, इसके लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं। एआई समिट के दौरान भारत और अमेरिका के बीच हुआ पैक्स सिलिका से जुड़ा समझौता इसी दिशा में किया गया एक और प्रयास है। हमारे साझा प्रयास क्रिटिकल मिनरल्स की ग्लोबल सप्लाई चेन को भी अधिक सुरक्षित, अधिक विश्वसनीय बनाएंगे। साथियों, 20वीं सदी तक दुनिया ने इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का दौर देखा है। उस समय जो देश फैक्ट्रीज, मशीन्स और मास प्रोडक्शन में आगे थे, उन्होंने तेजी से तरक्की की।